अच्छा, इसमें आजकल साइबर क्राइम के बड़े चर्चे हैं और बहुत से लोग इससे मुतासिर भी हो रहे हैं और आपके इदारे इस पे काम भी कर रहे हैं। अच्छा, कॉल भी उसी नंबर से आ रही होगी, बैंकिंग हेल्पलाइन नंबर। तो आप सबसे पहला तो ये काम करें, अगर आप शिकार हो गए हैं तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट बैंक को कोशिश करें कि ब्लॉक करवाएं जो FIA क्या कर रही है और आवाम को क्या करना चाहिए? जो है मोबाइल से जिसे कहा जाता है लीक हो गई, हाँ। उसमें कोई वीडियो पड़ी है, कोई पिक्चर्स पड़ी हैं, वो लीक हो जाती है। मतलब ऐसी कॉल आ सकती है कि हमने जी आपके बच्चे को पकड़ा हुआ है, वो हमारे पास है और आप जो है ना इसे छुड़वाने के लिए इतने पैसे भेज। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात अक्सर करवाता हूं फ़ख्रे जंग शख्सियात से। तो आज भी आपकी मुलाकात एक ऐसी फ़ख्रे जंग शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जिनका ताल्लुक़ जंग से है और इस वक्त पाकिस्तान के मशहूर डिपार्टमेंट FIA में डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग में इन्वेस्टिगेशन है, मोहम्मद इकबाल साहब। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और आज इनसे बहुत सी बातें FIA के रिलेटेड पूछेंगे, साइबर क्राइम के हवाले से पूछेंगे और साइबर क्राइम कौन कौन से हैं। तो इस किस्म के बहुत से सवालात मोहम्मद इकबाल साहब से इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, उन लोगों के लिए कि जिन्हें नहीं पता कि FIA क्या है, ये ज़रा बता दीजिए ताकि हमारे उन नाजरीन तक ये मैसेज चला जाए कि FIA है क्या और इसका रोल क्या है। देखें, FIA पाकिस्तान की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसका काम ट्रांसनेशनल जो क्राइम्स हैं, फेडरल लेवल के क्राइम हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम है, उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसमें ट्रैफिकिंग इन पर्सन है, ह्यूमन स्मगलिंग है, साइबर क्राइम है, बैंकिंग फ्रॉड्स हैं, उसके अलावा इमिग्रेशन है, तो इस तरह की टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो ये सारे क्राइम्स जो है ना फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देखती है। अच्छा, इसमें आजकल साइबर क्राइम के बड़े चर्चे हैं और बहुत से लोग इससे मुतासिर भी हो रहे हैं और आपके इदारे इस पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि साइबर क्राइम होते कौन कौन से हैं, इसमें कौन सी डिवाइसेस शामिल हैं। तो आज हमारे उन नाज़रीन को बताएं जो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं कि दरअसल साइबर क्राइम है क्या। देखें, साइबर क्राइम वैसे तो आजकल इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस्तेमाल करने की वजह से हर क्राइम में कुछ ना कुछ एलिमेंट साइबर का होता है, लेकिन स्पेसिफ़िकली वो तमाम क्राइम जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हों, यानी क्राइम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए हो, इंटरनेट हो, तो ये सारे जो क्राइम्स हैं ना, ये साइबर क्राइम के डोमेन में आते हैं और FIA साइबर क्राइम ही इसको डील करती है बाय लॉ। अच्छा, साइबर क्राइम को आप डील कर रहे हैं, लेकिन आप तक पहुंचने का रास्ता क्या है? बंदे को पता ही नहीं है। एक बंदा, उसे पता ही नहीं कि ये कोई क्राइम हुआ है, वो कहीं फ़ोन पे ब्लैकमेल हो रहा है या कहीं हरासमेंट है या कहीं वो फंसा हुआ है फेक कॉल के चक्कर में, तो वो आप तक कैसे पहुंचेगा? देखें, FIA साइबर क्राइम की प्रेजेंस 15 साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं, थाने हैं, पुलिस स्टेशन जो पाकिस्तान में हैं। हमारी इस जगह से नियर बाई फैसलाबाद है, पंजाब में जो है वो इसकी प्रेजेंस है एवरीवेयर। और इसके अलावा इंटरनेट पे भी हमारी helpdesk.cybercrime@FIA.gov.pk ईमेल के थ्रू भी रीच किया जा सकता है, हेल्पलाइन भी मौजूद है। तो बाकी ये है कि इंटरनेट पे अगर जो यूज़र्स हैं उनके लिए इसकी एक्सेस या इसको ट्रेस करना कोई मुश्किल नहीं है, तमाम सेंटर के एड्रेसेस वेबसाइट्स पे दिए गए हैं। और बाकी ये है कि हेल्पलाइन पे भी आप उसकी इन्फॉर्मेशन मज़ीद ले सकते हैं। अच्छा, इसमें किस किस्म के क्राइम आजकल पाकिस्तान में बढ़े हुए हैं? क्योंकि हर बंदा समझ रहा है, कोई भी बात होती कहता है ये साइबर क्राइम है। तो आजकल कौन से क्राइम ऐसे हैं जिनकी रेशो बढ़ चुकी है, जिन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है? देखें, इस मुल्क में फ़िलहाल जो क्राइम ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियल फ्रॉड है, साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड जिसे कह लें, जिसमें आपकी ये जो है IBFT जो फ्रॉड जिसे कहते हैं, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। उसके अलावा साइबर के बहुत ज़्यादा और कॉलिंग फ्रॉड्स हैं, जिसे फेक कॉल्स के ज़रिए कह लें। अच्छा, मैं ये चाहूँगा, आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, कि जो आपने बैंकिंग के हवाले से बताया कि ये फ्रॉड है, इसे ज़रा हम एक्सप्लेन कर दें ताकि हमारे नाजरीन को पता चले कि ये फ्रॉड करते कैसे हैं और हमने उससे बचना कैसे है। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख़्याल में इसके लिए पब्लिक एट लार्ज को इसकी इन्फॉर्मेशन और इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो नॉर्मली होता ये है कि इसके हवाले से आपको कॉल्स रिसीव होती हैं आपके मोबाइल पे, वो मोबाइल फ़ोन जो आपके बैंक्स में रजिस्टर्ड होते हैं। तो फ्रॉडस्टर के पास इनिशियल इन्फॉर्मेशन होती है, वो बाई सम मीन्स ले लेते हैं। वो आपको कॉल करके यही कहते हैं कि हम किसी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे से बात कर रहे हैं, लाइक वो FBR का कह सकते हैं, FIA का कह सकते हैं कि हमने ना आपकी बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है।
अच्छा। फॉर एग्जांपल वो कह सकते हैं कि आपका अकाउंट किसी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, तो आपको बैंक की हेल्पलाइन से कॉल आएगी, तो आप उन्हें इन्फॉर्मेशन दें जो वो मांगते हैं। अच्छा, कॉल भी उसी नंबर से आ रही होगी, बैंकिंग हेल्पलाइन नंबर जी, से? लेकिन वो अपेरेंटली उसमें थोड़ा सा एक ग्लिच है। वो क्योंकि वॉइस ओवर आईपी एक ऐप के थ्रू कॉल की गई है, तो नॉर्मली होता यह है कि वो 111, 222, ये 333 वो तो सारे नंबर होते हैं, बट यूनिवर्सल टाइप उसमें 02 प्लस 21 लगा होता है, 02 की बजाय या खाली हेल्पलाइन की बजाय। तो ये जो ऐप से कॉल्स हो रही होती हैं, विच मीन्स कि वो किसी इंटरनेशनल किसी कंट्री का कोड है +21 जो ब्राज़ील का गालबन है। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे बहुत सारे यूज़र जो हैं वो गौर नहीं करते, उन्हें नहीं पता होता कि ये मतलब जो है कॉल कहाँ से आ रही है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बैंक कभी आपको किसी हेल्पलाइन से या किसी भी तरह से इस तरह से कॉन्टैक्ट नहीं करता। तो वो करते ये हैं कि आपसे जब कुछ उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपसे सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए वो ले लेते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे वो आपका जो बैंक अकाउंट है अपनी ऐप पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसी मीनवाइल ट्रांजैक्शन में यानी इस तरह से मफलूज कर देते हैं कि वो जो ओटीपी है वो भी दे बैठते हैं। तो वो जितना आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं डेफिनेटली वो ट्रांसफ़र कर देंगे जो उनके आगे मीन्स हैं उनके थ्रू। अच्छा, वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक फ़ेक कॉल पे आप ऐसे फंसेंगे कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो इससे नाज़रीन ने बचना कैसे है, कि इस किस्म की कॉल से बचना कैसे है, और इसमें अगर कोई बंदा फंस जाता है तो फिर उसे उस बंदे तक पहुंचना कैसे? देखें, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा जो पहला जो लेसन है ना वो ये है कि बैंक आपको कभी भी हेल्पलाइन से कॉल नहीं करता। ये आपने हमेशा ज़हन में रखना। आपने कभी भी किसी सूरत ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना। ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख़्याल में अगर आप एजुकेटेड हों तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ओटीपी तो किसी तरह से शेयर ना करूं। बट होता यह है कि वो हमारे बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो अवेयरनेस उनके पास नहीं होती, वो ओटीपी भी दे बैठते हैं। तो ये एक तो ये है कि आपने ऑनलाइन किसी भी फ़ोन कॉल पे कोई इदारा, कोई लॉ इन्फोर्समेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन तो मौजूद होती है। देखें, पहली बात तो ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट वालों को क्या ज़रूरत है आपसे इन्फॉर्मेशन मांगने की, उनके पास तो ऑन क्लिक हर चीज़ पहले ही अवेलेबल है। तो वो फ़ोन से आप क्यों मांगें आपसे डिटेल। तो ये है कि आपको इस हवाले से तसल्ली रखनी है कि ना तो आपको कोई लॉ इन्फोर्समेंट वाला कॉल करेगा, ना आपको बैंक वाला कभी कॉल करेगा। तो लिहाजा आपने कोई इन्फॉर्मेशन जो आपकी सेंसिटिव है वो आपने अकाउंट से रेलेवेंट कभी उनसे शेयर नहीं करनी। किसी भी कॉल पे अगर वो आपको कोई भी इदारा, ये मोहम्मद इकबाल साहब इस वक्त हमें बता रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, और ये हमें ये बता रहे हैं कि कोई भी कॉल अगर आपको किसी ऐसे नंबर से आती है जो यूनिवर्सल टाइप नंबर हो, और आपको वो आपसे आपका डाटा लेना चाहें बैंक के रिलेटेड या बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, तो वो आपने हरगिज़ नहीं देनी। क्योंकि अगर किसी इदारे ने लेनी है तो पाकिस्तान में तो इदारों को हर चीज़ का पता है, और वो कभी भी आपका नाम नहीं लेंगे या कोई ऐसा चक्कर, उन्हें तो पहले ही पता है। हाँ, सेकंड जो आपकी एक क्वेश्चन था उसका ये था कि फिर इसको रिपोर्ट कैसे करें या कैसे पहुँचें अगर कोई इसका शिकार हो जाता है। देखिए, इसमें साइबर क्राइम ही बाय लॉ उनके पास मैंडेट है इसकी इन्वेस्टिगेशन का। तो आप सबसे पहला तो ये काम करें, अगर आप शिकार हो गए हैं तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट बैंक को कोशिश करें कि ब्लॉक करवाएं, जो ट्रांजैक्शन हुई हैं उनके बारे में उनको इन्फॉर्म करें। तो होगा ये कि मोस्ट प्रॉबली वो आपकी जो रकम है वो कहीं होल्ड हो जाए। अगर तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो आप होल्ड से भी नहीं हो सकते, तो आप एक एप्लीकेशन अपने बैंक में भी दें, और सेकंड FIA को रिपोर्ट करें ये मैटर। FIA हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो ऑल अराउंड पाकिस्तान है, 15 जो पुलिस स्टेशन हैं साइबर क्राइम के, तो आप वहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा इंस्टेंस में देखें, लोगों के लिए तो मुमकिन नहीं है उन तक पहुँचना। उसकी वजह यह है कि इतना अगर आसान हो उन तक पहुँचना तो फ्रॉड ही कैसे हो। तो डेफिनेटली ये एक एजेंसी ही उनको ट्रेस कर सकती है, और ट्रेस होते हैं और उनको पकड़ा जाता है और लोगों की रिकवरीज भी होती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये तो होगा एक कि आपको फेक कॉल बैंकिंग अकाउंट के रिलेटेड आए। एक कॉल होती है कि हरासमेंट के हवाले से, वो भी आप ही डील कर रहे होते हैं, आपका ही इदारा डील करता है, या फिर हमने ये देखना है कि लोग पुलिस की तरफ भागते हैं कि जनाब ये कोई अगर हरासमेंट का भी केस आया तो पुलिस के पास जा रहे होते हैं, और पुलिस और FIA के दरमियान इंसान कंफ्यूज होकर रह जाता है। तो ये बेसिक किस तरह ये ट्रैक करते हैं और उसे पहुंचना हमने कहा। देखें, पुलिस हो या FIA हो, ये सारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं और उनकी बेहतरी के लिए और उनकी हिफाजत के लिए हैं और उनके मसाइल के हल के लिए। तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो इनिशियली पुलिस में रिपोर्ट होते हैं, और पुलिस में रिपोर्ट होने के बाद वो हमारे पास बिकॉज जुरिस्डिक्शन का इशू आता है तो हमारे पास रेफ़र हो जाते हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अलबत्ता ये है कि जो हरासमेंट है वो एक कॉल की सूरत में नॉर्मली नहीं होती। अगर तो आपको कोई कॉल पे कर रहा है तो ये तो एक साइबर स्टॉकिंग या इस तरह की कोई एक्टिविटी है, वो तो असल में जो हरासमेंट है नॉर्मली वो होती है आपकी किसी डेटा की वजह से। आपका कोई कंप्रोमाइज़ डेटा है जो है मोबाइल से जिसे कहा जाता है लीक हो गई, हाँ, उसमें कोई वीडियो पड़ी है, कोई पिक्चर्स पड़ी हैं, वो लीक हो जाती हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो होता यही है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आपको कोई हरास कर रहा होता है और आपको ब्लैकमेल कर रहा होता है या इवन आपसे मनी भी एक्सटॉर्ट कर रहा होता है। तो उसमें हम तो ये सजेस्ट करते हैं और मेरा भी एक्सपीरियंस है कि आपको कभी भी, आप मेल हों या फीमेल हों, आपको कोई भी कंप्रोमाइज़ डेटा अपने मोबाइल में भी नहीं रखना चाहिए। शेयर करना तो बहुत दूर की बात है, अपने मोबाइल में रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सम इंस्टेंस में ऐसे होते हैं मोबाइल गुम हो जाते हैं, मोबाइल किसी पर्सन के हाथ लग सकता है। तो इस तरह का जो डेटा है स्पेशली जिसमें जो है वो आपकी कपड़ों के बगैर कोई तस्वीर या वीडियो है, वो तो किसी के हाथ लग सकती है। आप किसी को भेजते हैं, आपका एक ट्रस्ट लेवल होता है, बट रिश्ते जो है ना हमेशा एक स्टेट पे नहीं रहते, वो हमेशा उसमें ऊपर नीचे हालात होते रहते हैं। तो होता हमेशा यही है कि आप ट्रस्ट पे चीज़ें शेयर करते बड़ी हैं। अच्छी और काबिल गौर बात है आपके लिए कि जो हमें आज FIA के डिप्टी डायरेक्टर बता रहे हैं मोहम्मद इकबाल साहब कि अपने मोबाइल को सेव करें, उसमें कोई ऐसा डाटा आपको नहीं रखना चाहिए, यानी कोई तस्वीरें जो आपकी पर्सनल तस्वीरें हों वो ना रखें, कोई वीडियो ऐसी ना रखें, बल्कि शेयर भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर ये हो जाता है, मसलन ये बहुत से केस आपके सामने होंगे और रिपोर्ट हो रहे होंगे आजकल, तो फिर आप उसे कैसे ट्रेस कर सकते हैं और उनका अंजाम क्या होगा अगर ऐसे लोग ट्रेस हो गए? देखें, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस हवाले से कि हमारे यहाँ काफ़ी रिसेंट ये इस तरह के इश्यूज़ हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत सारी फ़ीमेल्स हैं या इवन मेल्स भी हैं जो हरास भी हो रहे होते हैं, ब्लैकमेल भी हो रहे होते हैं। तो पहला तो ये है कि एक तो एलिमेंट है सेफ्टी के हवाले से कि आपने इससे बचना कैसे है, वो तो मेरे ख्याल में डिस्कस हुआ। अब अगर हो जाता है, आप विक्टिम बन गए हैं, आपका कुछ ऐसा डेटा है जिसकी वजह से आप हरास या ब्लैकमेल या इवन एक्सटॉर्शन ऑफ मनी हो रही है, तो FIA ही उसके पास मैंडेट है। और दूसरा ये है कि नॉर्मली ये जो चैनल्स हैं लाइक जिससे आपका ये डेटा है जो प्रोपोगेट होता है, वो सोशल मीडिया है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है या व्हाट्सएप है, इन सारों से जो डेटा लेने का मैंडेट है वो भी FIA साइबर क्राइम के पास है। तो डेफिनेटली अगर आपके साथ इस तरह का इशू हुआ है तो FIA कैन ट्रेस इट कि ये कहाँ से एक्टिविटी हो रही है। अगर इन केस ऐसा होता है लोग के डेटा तो मे बी आपने किसी जानने वाले को दिया हो, लेकिन जो इस तरह की कोई एक्टिविटी है, कोई फेक ID बन के हो सकती है, किसी फेक नंबर से ऐसा कुछ हो सकता है, तो डेफिनेटली FIA के पास तो हज़ारों की तादाद में इस तरह की कंप्लेंट आती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हमारी तो यानी समझ लें कि ये मेन साइबर क्राइम की एक एक्टिविटी है कि लोगों को हम इस दुख से, इस पेन से निकालते हैं और लोगों के मसाइल, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका एक्शन की फॉर्म में लेते हैं कि उन पे केस रजिस्टर होते हैं, कुछ कहते हैं कि हमारा जो डेटा है अगर वही उसमें डिलीट हो जाए या हमें उसमें उसकी एक्सेस वापस मिल जाए तो हमारा मसला इतनी हद तक की हल होता है। तो उसमें विक्टिम जो हैं, हमारे पास स्ट्रेस काउंसलर हैं जो बाकायदा जो इस तरह के विक्टिम आते हैं, क्योंकि उनकी तो उस वक्त जो हालत है वो बड़ी मतलब वो तो शिकार हो चुका हुआ है, उसने अब निकलने हैं, वो फंसा हुआ है, किस तरह निकल सकता है बच के, अपने आप को बचा के, अपनी इज़्ज़त बचा के। अच्छा, इसमें एक और बात बड़ी है कि सोशल मीडिया का जो रोल है उसमें मसलन पेजेस चल रहे हैं, कोई मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स चल रहे हैं, तो वहाँ कोई फेक लगा देता है या कोई मजहबी पोस्टें लगना शुरू हो जाती हैं, तो इस हवाले से क्राइम की क्या? देखिए, ये भी एक बहुत अहम इसलिए क्वेश्चन है कि हमारे पास एक रिसेंट वेव चल रही है हेट स्पीच या जो मजहबी है, जी जी जी, इसका लोग शिकार हो रहे हैं। और क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि सोशल मीडिया पे गर्दिश की जाने वाली इन मालूमात जो हैं वो फ़ेक होती हैं, वो सही किताबों से लिया गया मटेरियल नहीं होता। तो आपको वो ख़राब कर सकते हैं आपके अक़ायद के हवाले से। आप एक बड़ी अजीब सी मजहबी उलझन में फंस जाते हैं, आप ऐसी पोस्ट कर देते हैं। हमारे पास हेट स्पीच के रिसेंट बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जिसमें इवन ब्लास्फेमी के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, और उसकी बड़ी वजह यही है कि लोग इंटरनेट पे जाते हैं, वो इंटरनेट की सोशल मीडिया पे दी गई मालूमात को समझते हैं कि ये ठीक है। फिर ये है कि ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ आपके जो दुश्मन हैं
वो भी आपके मज़हब पे हमलावर होते हैं। तो ऐसी आईडीज़ हैं जो चीनी चपटी बातें करके फ़ीमेल की अपेरेंटली फ़ीमेल की आईडीज़ हैं जो हमारे नौजवानों को गुमराह कर रही हैं और उनसे ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हैं जिसका हमारे जो लॉ ऑफ लैंड है वो बड़ा सख्त है और उसमें लोग जो है वो उसका शिकार हो रहे हैं। तो इसके हवाले से भी ये बड़ी एक अवेयरनेस की ज़रूरत है और हम उसके मेरे ख़्याल में इस प्रोग्राम का भी मेरे ख़्याल में हमने मकसद यही है कि FIA के साइबर क्राइम के हवाले से जो अवेयरनेस है वो दी जाए कि किस तरह इससे बचा जा सकता है और किस किस्म के साइबर क्राइम हो रहे हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे प्रोग्राम आपकी आवाज़। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हैं डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद इकबाल साहब। तो ये फ़ख्र जंग है इस खुशी में कि ये एक बड़ी अच्छी पोस्ट पर इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। ख्वाजा स्वीट्स वालों की जानिब से एक खूबसूरत केक भेजा गया और ये इकबाल साहब खुद ही काटेंगे। जी आइएगा सर। ये आप हमारे लिए फ़ख्र हैं, आपका ताल्लुक़ जंग से है और ये ख्वाजा स्वीट्स वालों की जानिब से एक खूबसूरत केक भेजा गया और ये कितना लजीज़ है, मज़ेदार है, ये तो आप चेक करने के बाद ही हमें बताएंगे। इकबाल साहब, आपका ताल्लुक़ भी झंग से है, तो ख्वाजा स्वीट्स एक बड़ा पुराना नाम है झंग का। इस हवाले से आपकी क्या राय है? इनके सोन हलवा, इनके केक, इनका स्टोर और इनका आजकल फ़ास्ट फूड भी है। लेकिन ख्वाजा सोन हलवा के बारे में तो ये है कि जिन दोस्तों को भी तोहफे में कभी दिया है तो बड़ी दफ़ा बार बार ये कहते हैं कि यार वो जो सोन हलवा है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है आपकी झंग के, तो हमें दोबारा भिजवाएं। तो उसकी डिमांड आती है। तो इट मीन्स के एटलीस्ट इनकी सोन हलवे के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसी प्रोडक्ट है जो बाकी जंग वालों के लिए भी एक चलें फ़ख्र का लम्हा ही है कि लोग बड़ा पसंद करते हैं और अच्छी चीज़ है और पहचान बन चुकी है ख्वाजा का सोन हलवा, खासतौर पर झंग की। यहाँ बहुत सी बाकी चीज़ें हैं, वहाँ ये भी एक पहचान है। हाँ। और आजकल इन्होंने केक बड़े अच्छे लॉन्च किए हैं, तो ये केक भी आपने चेक किया? जी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अच्छा सर, आज हमारे इस सेट के बारे में आप क्या कहेंगे कि पैराडाइज सिटी में हम बैठे हैं रात के इस पहर में और एक अच्छी सोसाइटी में, तो इस सोसाइटी के बारे में और हमारे सेट के बारे में आपकी क्या राय है? माशाल्लाह अच्छा है, आप लोगों ने अच्छी वर्किंग की है और एक अच्छी जगह का इंतखाब किया है। तो डेफ़िनेटली एक जो कॉलोनी है मेरे ख़्याल में जंग में सबसे बेहतर डेवलप जगह है जो जहाँ हम शायद बैठे हुए हैं। तो एक मुकम्मल सोसाइटी का जा सकता है जिसमें हर चीज़ इस वक्त मौजूद है। एग्जैक्टली। बिजली, गैस, पार्क, मस्जिद और उससे बढ़ के कि यहाँ जो सोसाइटी जिन लोगों ने अपने घर बनाए हैं उन्होंने भी आउट क्लास ही किया काम। तो मैं अक्सर यहाँ आता हूँ तो ऐसे नहीं लग रहा होता कि ये झंग है, एंटर होते हैं तो लगता है कोई बाहर का शहर में आ गए, लेकिन है ये झंग ही। पैराडाइज सिटी में हम बैठे हैं, यकीनन आपको भी अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर और आज हमारे मेहमान हैं डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल साहब। FIA में है, साइबर क्राइम विंग के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। तो इनसे ये जानेंगे कि आजकल साइबर क्राइम कौन से ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी अक़साम हैं, तो कौन सा ऐसा क्राइम है जो ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है और उसके बचाव के लिए FIA क्या कर रही है और आवाम को क्या करना चाहिए? देखिए, जो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं ना, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड जो हैं। ये IBFT है, या आपका रिश्तेदार बन के आपको कॉल आ जाती है, या कोई रिश्तेदार इन ट्रबल है, या आपके बाहर से व्हाट्सएप से कॉल आएगी मैं आपका रिश्तेदार बात कर रहा हूँ। इस तरह के बेतहाशा फाइनेंशियल फ्रॉड हैं। हो सकता है कि वो आपकी फ़ेक जो है वो मतलब कॉल्स के हवाले से काफ़ी सारी हैं। मतलब ऐसी कॉल आ सकती है कि हमने जी आपके बच्चे को पकड़ा हुआ है, वो हमारे पास है और आप जो है ना इसे छुड़वाने के लिए इतने पैसे भेज दें। इस किस्म की कॉल, एग्जैक्टली इस तरह की कॉल्स भी आती हैं। इसके अलावा ये है कि व्हाट्सएप से कॉल आती हैं कि मैं आपका फ़लाँ रिश्तेदार बात कर रहा हूँ, तो वो आगे आपको कुछ कहेगा कि ये पैसे इधर ट्रांसफ़र कर दें, मैं आपको भेज रहा हूँ, या आपको कुछ फेक सी रसीद भेज देगा कि इंटरनेशनली मैंने भेज दी हैं, तो आप किसी और को भेज दें। तो इसके अलावा आपको ये जीतो प्रोग्राम जो है ना, जीतो पाकिस्तान, बहुत से इनामात, कार निकल आई है जी, मोटर बाइक निकल आई है, पैसे सोना निकल आया, तो ये भी फ्रॉड है असल में। जी बिल्कुल। इसमें एक नाइजेरियन गैंग काम करता है जो आपको भेजता है कि आपके नाम का कोई बैंक अकाउंट है इंटरनेशनली, या आपको ईमेल आती है, या आपको फेसबुक से कॉन्टैक्ट करते हैं कि इधर से वो ख़जाना मिल गया है, तो वो हम पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह के बेतहाशा हैं जो आपको लालच जो आपके इंसान के अंदर है उसको टारगेट करते हैं।
और लालची इंसान को कैप्चर करते हैं। अच्छा, इससे अब बचा कैसे जा सकता है इस किस्म की? मसलन आज के प्रोग्राम का मकसद तो अवेयरनेस ही है कि हम ये बता सकें कि कैसे कौन कौन से क्राइम हैं जो असल में हो रहे हैं और इनसे बचत के क्या तरीके हैं? देखें बचना तो यही है कि अवेयरनेस सबसे अहम है। अगर आपको पता हो कि बैंक कभी आपको हेल्पलाइन से कॉल नहीं करता, कोई इदारा आपसे फ़ोन से इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता, इसी तरह मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल दूं तो पिछले दिनों मुझे जंग से एक कॉल आई। कुछ दोस्त थे और बड़ी जल्दी में थे। उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है, वो बड़ा मार रहे हैं, तो पैसे मांग रहे हैं। कुछ मैंने भेजे हैं और बाकी मैं भेजने लगा हूँ। तो फ़ौरन मुझे ऑब्वियसली यही हुआ कि ये कुछ स्कैम है। और मैंने उसे बताया कि आप फ़ौरन से ना आपके बेटे की लोकेशन क्या थी? वो कहता घर में था। मैंने कहा घर कॉल करें, लेकिन वो इस किस्म का जहनी तौर पे अब मफलूज कर देते हैं कि वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। तो कहता मेरी फ़ोन पे बेटे से उन्होंने बात करवाई है, मैंने बेटे के इवन नंबर पे कॉल की है, तो वो उधर ही है। बट मैंने उसे राज़ी किया इस बात पे, और जब उसने घर कॉल की तो उसका बेटा घर में सही सलामत बैठा हुआ। नहीं, ये देखें, ये कितनी बड़ी फेक कॉल थी और किस तरह वो घेर चुके हुए थे, और बंदा पैसे भी भेज रहा है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा आप सोचें कि अगर वो बेटे को कॉल करे, आपका बेटा घर से बाहर था और वो उसका नंबर भी नहीं किसी वजह से मिल रहा, तो ऑब्वियसली वो यही कहेगा कि ये कॉल जेन्युइन है। तो इसलिए फ़ोन जो आपको आ रहे हैं, ये सिम्स जो है ना, ये फ़ेक लोगों की ना इशू हो जाती हैं सम मीन्स बदकिस्मती से। तो सिमें फ़ेक होती हैं, उन्हें पता है जो स्कैमर्स हैं कि ये आइडेंटिटी तो हमारी यूज़ हो नहीं रही। वो इस तरह की हंड्रेड्स ऑफ कॉल डेली मिलाते हैं। तो इस तरह के जो स्कैम्स हैं, इससे बचना चाहिए। एक तो ये है जो फाइनेंशियली स्कैम्स के वाले से बहुत बड़ी समझें कि नंबर्स हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं साइबर क्राइम में। सेकंड जो है वो हरासमेंट के, ब्लैकमेलिंग के और मनी एक्सटॉर्शन के केसेस हैं जो फ़ीमेल या मेल दोनों केसेस में आते हैं। तो उसका तो वह तरीका है जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आपको किसी तरह भी कंप्रोमाइज़ तस्वीरें जो हैं वो शेयर नहीं करनी, वो किसी से ना शेयर करनी, इवन अपने सेल फ़ोन में भी नहीं रखनी, और ऑनलाइन किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। ये और उसके अलावा एक बचत के लिए आइडेंटिटी आपकी बड़ी अहम है। नॉर्मली होता ये है कि एक ये भी स्कैम बड़ा अक्सर रिपोर्ट होता है कि एक जो सोशली वेल कनेक्टेड लोग होते हैं, उनके फेक प्रोफाइल लोग बना लेते हैं फेसबुक पे। उन्हीं का डेटा वहाँ से, उनकी ओरिजिनल जो फेसबुक आईडीज़ हैं उन्हीं से पिक करके। तो ऐसे केसेस में इसमें बचने का यही तरीका है कि आप लॉक करें अपने फेसबुक प्रोफाइल को, ताकि लोग आपकी तस्वीरों को इस्तेमाल ना कर सकें। अपनी फ्रेंड लिस्ट जो है उसमें ब्लॉक करें कि कोई अननोन बंदा उसको एक्सेस ना कर सके, या इवन फ्रेंड्स भी अगर एक्सेस नहीं दें तो कोई मसला नहीं है अगर आप सोशल मीडिया यूज़र हैं। तो इस तरह की प्रिवेंशन की यानी हालतें हैं जिसमें आप बच सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली FIA क्या कर रहा है? FIA ऐसे लोगों को, कितने लोगों को पकड़ चुका है, और इनकी अगर किसी को पता चल जाए तो वो कैसे आप तक पहुंचे और इन्हें पकड़वा दे? अक्सर एक फ्रॉड जो आम लोकल लेवल पे हो रहा होता है कि कुछ लोग कॉल्स करते हैं, कुछ बिरादरियाँ ऐसी हैं जो मशहूर हैं, कॉल करती हैं कि आपका जनाब पैसे निकले हैं, फौरी भेजें इतने पैसे, या आपको मोटरसाइकिल बिरादरियाँ ओड्स हैं। हाँ जी, हाँ, ओड्स, मेजॉरिटी ऑफ ओड्स हैं जो इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस हैं। तो एनीवे ये देखें, FIA को अप्रोच करने के दो ही तरीके हैं। आइदर एक तो बेहतर तो ये है कि अगर तो आपके साथ स्कैम हुआ है, या आप स्पेशली इन केस ऑफ हैरेसमेंट, तो ये एक बड़ी अर्जेंट एक नवीयत है इस क्राइम की, तो आपको फ़िज़िकली अप्रोच करना चाहिए। और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इस पर्टिकुलर इश्यूज़ के हवाले से बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, ताकि जितना जल्दी हो सके जो कल्प्रेट है उसको पकड़ा जाए, और जो डेटा है कंप्रोमाइज़ उसको जो है ना सीज़ किया जाए। तो बहरहाल ये है कि सेकंड ऑप्शन ये भी है कि आप ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हैं अपनी कंप्लेंट, हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ केसेस तो ये है कि आप फ़िज़िकली वहाँ जाएं। हो सकता है कुछ ऐसी मालूमात दरकार हो जो आप यहाँ ना लगा रहे हों, जिस वजह से आपका मैटर डिले हो, तो फ़िज़िकली मेरे ख़्याल में बेहतर जाना इसका हल है। लेकिन आप अगर किसी हालत में नहीं जा सकते तो घर बैठे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक और शिकायत आ रही होती है कि आपके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायत लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि उनका नंबर ही नहीं आएगा और वो ब्लैकमेल हो चुके होंगे या किसी भी तरह से उनके साथ फ्रॉड हो चुका होगा।
तो ये वाकई ऐसी सूरत हाल है कि आपके पास इतना रश होता है, और उसमें किस किस्म की कैटेगरी को आप पहले देखते हैं? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। एफआईए में भी मेजॉरिटी ऑफ जो क्राइम है वो साइबर क्राइम है। बट यहाँ तक बात है क्राइम की नौइयत की। फाइनेंशियल फ्रॉड एक ऐसा स्कैम है जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपका कहीं पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं तो उसका एक रिकॉर्ड है जो मेंटेन हो रहा है, वो आप किसी टाइम भी ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ हैरेसमेंट या ब्लैकमेलिंग के जो इंस्टेंस हैं उसमें हमारा डिपार्टमेंट बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और उसमें तो ऑब्वियसली एक टाइम लिमिटेड केसेस होते हैं, तो वो जैसे ही रिपोर्ट होते हैं फ़ौरन से केस टू केस उसकी एक नौइयत है उसकी बेसिस पे हम रिएक्ट करते हैं। तो उसमें तो सम टाइम एक ऐसी पोजीशन होती है कि कंप्लेनेंट आता है और साथ ही उस पर एक्शन हो जाता है, एक्शन शुरू हो जाता है। मैं चाहूँगा कि आखिर पर आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें जो उनके लिए मददगार साबित हो, उनकी अवेयरनेस के लिए ख़ास तौर पर, तो आज वो हमारे इस प्रोग्राम में थे। लेकिन ये भी एक बड़ा अहम है। मेरे ख़्याल में इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि पब्लिक को अवेयरनेस हो। तो मैं 3 से 4 टिप्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि जो व्यूवर्स हैं उन तक पहुँचें। सबसे पहले तो फाइनेंशियल फ्रॉड के हवाले से, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है, आपकी हार्ड अर्न मनी है, तो उसके हवाले से यही है कि कॉल्स जो हैं, जब भी आपको कोई कॉल करे, कुछ भी बैंक का नुमाइंदा बन के, आपका रिलेटिव बन के या कुछ भी, उसमें पैसों की ट्रांजैक्शन कभी नहीं करनी चाहिए। फ़ोन्स के कहने पे किसी पे आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी। बड़ी अहम बात है ये। सेकंड ये है कि जो सेंसिटिव मालूमात हैं वो आपने शेयर नहीं करनी। थर्ड ये है कि आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, कोई फेसबुक का अकाउंट है और कोई सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, उसमें कोशिश करें कि आपकी आइडेंटिटी की इन्फॉर्मेशन कम से कम शेयर हो, या एटलीस्ट ऐसी फॉर्म में हो जो कोई बंदा फ्रॉडस्टर उसको इस्तेमाल ना कर सके। थर्ड जो है कैटेगरी, जो हैरेसमेंट या इस तरह की ब्लैकमेलिंग वाले केसेस हैं, उसमें जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसका बेहतरीन हल यही है कि ये नसीहत होनी चाहिए कि आप मर्द हों या औरत हों, आपके मोबाइल के अंदर कभी भी कपड़ों के बगैर कोई तस्वीर या वीडियो इवन अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं होनी चाहिए। ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ज़ाहिर है कि रिश्ते की एक सम टाइम आने वाला फ्यूचर में ऐसे हो जाते हैं इंस्टेंस कि आपकी राहें जुदा हो जाती हैं। तो ऐसे केसेस में भी एक ब्लैकमेलिंग की जो है वो सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो ये तो यानी एक ऐसी नसीहत है जो हम सबको यानी इससे अवेयर होना चाहिए। हमारे मोबाइल्स गुम हो जाते हैं, उसके अलावा किसी के हाथ भी लग सकता है डेफिनेटली। तो ये किसी से ना रखना है ना किसी से शेयर करना। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अलावा है कि हेट स्पीच के हवाले से बहुत ज़्यादा फेसबुक मैसेंजर ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, पोर्नोग्राफिक व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर ग्रुप्स हैं, उनके अंदर यूज़र जाते हैं, ब्लास्फेमी के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और एफआईए ऑब्वियसली उनको ट्रेस कर रहा है, कंप्लेंट्स आ रही हैं, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। बट उनका ख्याल ये था, जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं, कि हम ट्रेस नहीं होंगे, हमें कोई देख नहीं रहा, हमारी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, हमें जो हमारे दिल में चाह रहा है हम लिख रहे हैं, लेकिन एफआईए पहुंच गए, एफआईए पहुंच रही है और बहुत ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। तो आपको अपनी जितनी भी फुटप्रिंट्स हैं सोशल मीडिया पे वो सोच समझ के रखने हैं, आपने डेटा सोच समझ के उसमें जो है शेयर करना है या कुछ भी लिखना है जो कंटेंट आप लिख रहे हैं। तो इसके हवाले से भी मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हेट स्पीच का एलिमेंट जो है ना वो नहीं आना चाहिए। ये फेक न्यूज़ हैं, आप कुछ भी सोचे समझे, कुछ भी आपने पढ़ा आप शेयर कर देते हैं, इससे भी बचना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में ये सारी चीज़ें हैं कि ये बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल एक सिटीज़न के तौर पे देखिए, एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक फ़िज़िकल वर्ल्ड के साथ जब साइबर स्पेस में आप जाते हैं, आप आपके बच्चे के पास अगर सेल फ़ोन है तो ऑब्वियसली उसके पास समझें कि एक नई दुनिया है, साइबर की दुनिया, जिसमें वो जा रहा है, वो कुछ भी कर रहा है। पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों पे स्पेशली नज़र रखें। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया और ख़ास तौर पर साइबर क्राइम के हवाले से जो हमें बताया। और जो लोग ये कर रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि एफआईए आपके पीछे है, आप लोग बच नहीं सकेंगे अगर पाकिस्तान में आप साइबर क्राइम करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।